नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने क्षेत्र की खबरों का आनंद ले। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर अब गांव-गांव चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। जहां भावी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, वहीं अब समर्थक भी खुलकर बोलने लगे हैं। कुछ प्रत्याशी क्षेत्र में विकास न होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं वर्तमान जनप्रतिनिधि इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। इस बीच कुछ स्थानीय मतदाता चुप्पी साधे हुए हैं, तो कुछ लोग खुलकर समर्थन और विरोध भी कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर पूर्वा टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता विनय शर्मा ने खोराबार विकासखंड के ग्राम पंचायत डुमरी के पूर्व प्रधान और ग्राम प्रधान पद के भावी प्रत्याशी संतोष विश्वकर्मा से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान संतोष विश्वकर्मा ने कहा, मैंने जनता की सेवा पहले भी की है। जनता ने जब मुझे प्रधान चुना तब भी पूरी निष्ठा से सेवा किया और आगे भी जनता की सेवा करता रहूंगा। मेरा उद्देश्य राजनीति नहीं, बल्कि गांव का विकास और लोगों की समस्या का समाधान है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ग्राम पंचायत में जो भी बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे सड़क, नाली, पेयजल, सफाई, बिजली और गरीबों की योजनाएं, उन सभी पर प्राथमिकता के आधार पर काम कराया जाएगा। संतोष विश्वकर्मा का कहना है कि अगर जनता एक बार फिर मौका देती है, तो ग्राम पंचायत डुमरी में विकास को नई दिशा दी जाएगी। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर गाँव में चर्चा तेज है और आने वाले दिनों में चुनावी सरगर्मियाँ और भी बढ़ने वाली है। वीडियो देखने के लिए बने रहिए पूर्वा टाइम्स के साथ। क्या नाम है आपका? साइबर किस गांव के रहने वाले हैं? डुमरी के किस टोले के? हरिजन बस्ती के। जो वर्तमान प्रधान हैं वो आपके हरिजन बस्ती पे कुछ काम उम कराए कि नहीं कराए हैं? अभी कुछ नहीं लोकल बा। नहीं, कह तो रहे थे कि हम काम कराने गए थे और वहाँ के लोगों ने विरोध कर दिया, इसलिए काम वहाँ नहीं करा पाए। कौनो काम नहीं लोकल बा साहब। क्या कुछ काम कराने का प्रयास किया था क्या उन्होंने? नहीं, अभी कुछ नहीं कैले बना न करौले बना। अभी का कहल जाए, प्रयास भी नहीं किए? प्रयास वह कौन चीज न लौका से न कहता का कही। क्या नाम है आपका? दल कितनी उम्र होगी आपकी? वही हो गए 60 साल के लमसम। पेंशन मिलता है? हाँ, मिल जाता है। किस प्रधान के द्वारा पेंशन करवाया गया था आपका? अरे संतोष भाई की थी भाई। क्या नाम है आपके? राम कृष्ण। किस गांव के रहने वाले हैं? डुमरी के। वर्तमान जो प्रधान हैं वीरेंद्र जी, उनके द्वारा कुछ काम धाम कराया गया गांव के विकास को लेकर कि नहीं कराया गया है? कुछ नहीं। कह तो रहे हैं कि बहुत सारे काम कराए हैं, सड़क बनवाए हैं, पंचायत भवन बनवाए हैं, आंगनबाड़ी बनवाए हैं, सब कुछ बता रहे हैं। कुछ नहीं किए हैं। आपको पेंशन मिलता है क्या? हाँ, पेंशन मिलता है। तो आपका पेंशन कौन कराए थे? संतोष। क्या नाम आपका है? जगत नारायण। किस गांव के रहने वाले? डुमरी। कितनी उम्र है आपकी? 60 65। पेंशन मिलता है? हाँ, पेंशन किसके द्वारा कराए गए थे? संतोष। वर्तमान प्रधान आपके गांव में कुछ गांव के विकास को लेकर के सड़क, नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग ये सब करवाए कि नहीं करवाए हैं? कुछ नहीं। अच्छा, किस टोले का आप रहने वाले हैं? यही डुमरी के। क्या नाम है आपका? मुन्नी लाल। किस गांव के रहने वाले? डुमरी का। किस बस्ती के? इस डुमरी ग्राम सभा का। डुमरी ग्राम सभा के रहने वाले हैं। हाँ। आपके डुमरी ग्राम सभा में कुछ विकास काम जो वर्तमान प्रधान है कराए गए कि नहीं कराए गए हैं? हमरे देखने में कोई काम नहीं कराए हैं। नहीं, पंचायत भवन वगैरह तो बना है। पंचायत भवन जो बना है तो वो तो जो है सब टूट फाट रहा है। कहाँ बनवाए हैं? तो लोकल बनवाए हैं। टूट रहा है? हाँ, क्या टूट रहा है उसमें? टाइल जो लगवाए हैं। तो टूट रहा है। हाँ, और सड़क वगैरह नहीं बनवाए क्या? सड़क वड़क नहीं बनवाए हैं। सिर्फ एक मुसई पासवान घर लग से और जो है कि रिंग बंधा तक उत्तर साइड खंजा लगवाए हैं, बस, सब कुछ नहीं। कब्रिस्तान वगैरह का बाउंड्री कराए हैं क्या? हो कौन चीज बाउंड्री करवाए हैं? वही तो जो है पंचायत भवन का जो है बाउंड्री दिखा रहे हैं। अच्छा। हाँ। संतोष विश्वकर्मा जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। खोराबार विकासखंड के ग्राम पंचायत डुमरी से आप वर्तमान में ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। इसके पहले भी आप प्रधान रहे हैं जी। तो वर्तमान में आपके जो चुनावी मुद्दे होंगे वो क्या होंगे?
पहले तो मैं सामने गणतंत्र दिवस आ रहा है, मैं तो पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं और जितने भी मेरे ग्रामवासी हैं, क्षेत्रवासीगण हैं, मैं उनको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि मेरा मुद्दा, पहले तो मैं जो मुझसे काम छूट गया था विगत 5 वर्षों में, उस काम को लेके मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि यदि जनता ने मुझे चुना, स्वीकार किया, तो पहला मेरा मोटो है कि हरिजन बस्ती में अभी तक मेरे हरिजन बस्ती की दशा बहुत दयनीय है। मैं चाहूँगा कि वहाँ पानी का व्यवस्था कराना, जो नाली का पानी है वो शिफ्टेड कराना, नाली बनवाना, उसके साथ साथ वहाँ इंटरलॉकिंग या आरसीसी करवाना, ये सब मूलभूत सुविधाएं वहाँ देना, क्योंकि मलिन जो बस्ती हमारी है सबसे दयनीय स्थिति है। उसके साथ साथ गांव में हमारी बकरियां टोला है, वहाँ भी कुछ खड़ंजा है, कुछ नाली की समस्या है, कुछ हथिया प्रास में समस्याएं हैं। ऐसे हमारे हर मजरे पे समस्याएं हैं जिसको मैं लेके संजीदा हूँ, और जब मौका जनता ने दिया तो मैं सब टोले पे काम करूँगा। संतोष जी, जो समस्याएं अभी आप बता रहे हैं, इन समस्याओं का निदान जी, जब आप पिछली बार प्रधान थे तो नहीं करा पाया? नहीं करा पाया, क्यों नहीं करा मैं पाया? मुझसे जितना हुआ, मैं हरिजन बस्ती में 2-2 सड़कें बनवाया, मैंने शोक पीट, कुछ घर पे शोक पीट बनवाया, और मैंने 18 खड़ंजा लगवाए। मैंने लगभग 62 नई मिट्टी की सड़क मैंने मनरेगा के द्वारा करवाया। उसके बाद से मैंने माननीय विजय बहादुर पूर्व विधायक जी के द्वारा 14 ट्रांसफार्मर लगवाए। मैंने इंडिया मार्का हैंडपैप उनके द्वारा लगभग 18-19 मैंने लगवाया। उसके साथ साथ मैंने 84 आवास दिया इस गांव में। जो गरीब असहाय लोग थे उनको मैंने 84 आवास दिया विगत 5 वर्षों में। उसके साथ साथ लगभग वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन लगभग 450 नियर अबाउट मैंने पेंशन दिया लोगों को। तो मैंने अपने काम में कहीं कोताही नहीं बरता। मैं दिन रात एक करके मैंने संघर्ष करके मैंने सबको जो हो पाया किया। संतोष जी, अभी आप कह रहे हैं कि जो है जब आप प्रधान थे तो जो बता रहे हैं कि काम आपने किए, जी, आवास से लेकर के पेंशन तक जो है, आखिर इतना करने के बाद पुनः जनादेश आपको जनता नहीं दे पाई, आखिर क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता ने मुझे लाइक करती है, आज भी लाइक करती है। कारण क्या था कि सीट आरक्षित हो जाने के कारण, रिजर्व हो जाने के कारण मुझे मौका नहीं मिला। सीट आरक्षित हो गई थी जी, तो आप भी किसी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में लेके आए थे? हाँ, एक महिला आई थी, एक महिला को मैंने लड़ाया था अपने सहयोग से, क्योंकि दूसरे के चेहरे और अपने चेहरे में अंतर हो जाता है। अभी तमाम आपके ग्रामीण मिले हैं और उनसे मैंने चर्चा किया जी, विकास कार्यों को लेकर के, तो उनका कहना है कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जबकि मैंने पंचायत भवन देखे, बहुत सारी सड़कें देखी, ये सारी चीज़ दिखाई दे रही हैं वर्तमान प्रधान के द्वारा कराए गए। तो इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। जो सड़कें मेरे ग्राम पंचायत में बनी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे ग्राम सभा के लिए 4 किलोमीटर सड़कें दिए थे, और 4 किलोमीटर में कोई वर्तमान प्रधान का रोल नहीं है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी के कहने के अनुसार या मांगने के अनुसार, उनके सहयोग से, माननीय विधायक जी के निर्देशानुसार मान के चलिए कि वो बना है। और वो 4 किलोमीटर सड़क की इसमें किसी की भूमिका नहीं है। माननीय विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का उसमें सहयोग है। पंचायत भवन आपके कार्यकाल में नहीं बन पाया, आखिर कारण क्या था? पंचायत भवन मेरे कार्यकाल में आया था, विगत मुझे 3 महीना बचा हुआ था चुनाव होने का। मैंने साफ शब्दों में मैंने एडीओ पंचायत महोदय से बता दिया कि मैं पंचायत भवन नहीं बनवा पाऊंगा, चूंकि इसको बनने में लगभग 6 महीने समय लग जाएंगे। अब मैं जब बनवाऊंगा तो मेरा पैसा फंस जाएगा। उसके बावजूद उन लोगों ने कहा कि एक आंगनबाड़ी बनवा लीजिए, एक सामुदायिक शौचालय बनवा लीजिए। मैंने आंगनबाड़ी और सामुदायिक शौचालय बनवाना शुरू कर दिया। लास्ट में आंगनबाड़ी की पूरा ढांचा मैंने खड़ा करके छत लगवा दिया, और उसके साथ साथ कंप्लीट कर दिया सामुदायिक शौचालय। लेकिन मेरा दोनों मिला के लगभग 3-3.5 लाख का भुगतान हुआ, बाकी मेरा भुगतान फंस गया। आज तक वो भुगतान नहीं हो पाया। आज तक भुगतान नहीं हो पाया, तो उसके लिए आपने कोई पैरवी की? उसके लिए मैंने बार बार ब्लॉक पे पैरवी किया। कुछ लोगों ने कहा कि आप वर्तमान प्रधान से बात कर लीजिए। मैंने कहा नहीं,
मुझे पैसा मिले या ना मिले, मैं वर्तमान प्रधान से कहने नहीं जाऊंगा। मेरा उसमें 10 लाख नुकसान हुआ। संतोष जी, अंत्येष्टि स्थल और क्या बोलते हैं बारात घर भी उस दौरान आए हुए थे? नहीं, मेरे दौरान अंत्येष्टि स्थल और बारात घर नहीं आए थे जी। मैंने प्रयास अंत्येष्टि स्थल के लिए माननीय DPRO महोदय हिमांशु शेखर ठाकुर के पास मैंने कई बार आवेदन किया था। उन्होंने आश्वासन दिया था मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल पाया, तो मेरे कार्यकाल में नहीं आया था। अभी जो वर्तमान चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत 2026 में होने जा रहा है, ऐसे में आप अपने जो मतदाता हैं, आपकी जो जनता है, आपके जो समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, तो उनसे आप क्या अपील करेंगे इस चुनाव को लेकर के? नहीं, इस चुनाव को लेकर मैं सबसे निवेदन करूंगा, यही करूंगा। मैं अपने मतदाताओं से यही कहूंगा कि भाई आप लोग मुझे मौका दीजिए। जब मुझे आप मौका देते हैं तो कुछ अच्छा करके बेहतर करके मैं दिखाऊंगा। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार मुझे मौका पुनः दिया जाए। अब मैं सबके दुख सुख में रात दिन मैं चलता भी हूँ। कोई भी आप मतदाता से, आप जनता से पूछ सकते हैं कि मैं रात दिन सबके समस्या के लिए, सबके दुख सुख में मैं निरंतर खड़ा रहता हूँ। और मैं उन लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि मुझे दोबारा मौका मिला तो बेहतर करके दिखाऊंगा। चुनाव तो होना ही है। ऐसे में देखा जाए तो SIR चल रहा है जी, पूरे प्रदेश में चल रहा है। जी, चुनाव को लेकर के चल रहा है कि जो डुप्लीकेट मतदाता हैं उनको बाहर किया जाए, जो छूट गए हैं उनको जोड़ा जाए, जो 18 साल के हो गए हैं उनको बनाया जाए। जी। ऐसे में आपके वहाँ की क्या प्रगति है? क्योंकि प्रधान भी और प्रत्याशी भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि उनको जो समर्थक हैं वो मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं। आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? कहाँ तक सफल आप हुए? मेरे द्वारा मैं तो निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। लगभग मेरे वहाँ 1191 नाम डुप्लीकेट नाम, जिसको सरकार कह रही डुप्लीकेट, जो कि अस्थाई मतदाता यहीं के हैं, लेकिन डुप्लीकेट मतदाता उनको नाम रखी है। तो 1191 SIR फार्म भरने के लिए आया है। मैं डोर टू डोर जा रहा हूं। मैं खुद आधार कलेक्ट कर रहा हूं और कलेक्ट करके BLO को दे रहा हूं। और उसके साथ साथ मैं आगे अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, मैं BDO महोदय को दूंगा, मैं DPRO महोदय को दूंगा, ठीक है, SDM महोदय को दूंगा, सबको दूंगा। कारण क्या है कि मेरे साथ इससे पहले सफाई कर्मचारी एक हुआ करते थे, राम समुच पासवान, जिन्होंने मेरा फॉर्म अपने घर पर ले जाके रख लिया। ADO पंचायत 30 तारीख को जमा होना था। मैंने जब ADO पंचायत से शिकायत किया तो उन्होंने 4 तारीख को फार्म में मेरा ले जाके ब्लॉक पर जमा किया। इस तरह से मुझे डर है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ किसी के प्रभाव में मेरा मतदाताओं का नाम हटाया जा सकता है। संतोष जी, जो अभी कार्य अवशेष रह गए हैं जी, और जिसको आप कराने के लिए इस बार चुनाव के मैदान में हैं, इसमें कौन से ऐसे कार्य हैं जो सबसे महत्वपूर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं? इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए हमारे गांव में हरिजन बस्ती का काम है, नाली की समस्या और सड़क की समस्या। उसके साथ साथ हमारे वहाँ एक स्वास्थ्य विभाग का एक छोटा सा 4 बेड या 5 बेड का एक बन जाए व्यवस्था, तो जिससे कि हम लोगों को अभी भी खोराबार जाना पड़ता है या बेलवार जाना पड़ता है, नज़दीकी में कहीं नहीं है। तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि एक स्वास्थ्य विभाग का एक 4-5 बेड का वो बन जाए कि किसी को कोई समस्या हो तो तत्काल हम लोग जाके वहाँ पे इलाज करा सकें। संतोष जी, आपके यहाँ कोई सरकारी विद्यालय नहीं है, एक अनुसूचित जाति का विद्यालय है और वो अभी दीनहीन दशा में है, जीर्ण दशा में है जी। अध्यापकों का वहाँ जो हैं कार्यरत हैं, उनका कहना है कि वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा। इस दिशा में भी आप प्रधान थे, कुछ प्रयास किए थे? मैंने निरंतर समाज कल्याण पर मैं गया, कई बार एप्लीकेशन भी दिया था। उसकी दयनीय दशा उस समय भी थी, उसकी दयनीय दशा आज भी थी। लेकिन उस समय मेरे वहाँ उससे पहले जब मैं प्रधान नहीं था, उससे पहले यहाँ के सांसद हुआ करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय सांसद हुआ करते। मैंने माननीय सांसद जी से कह के 2 कमरा मैंने दिलवाया उस विद्यालय के लिए। उस समय मैं प्रधान नहीं था, उसके बावजूद उस विद्यालय के लिए, उस विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ 5 तक। मैं उस विद्यालय के लिए निरंतर मैंने प्रयास किया, लेकिन जो होने लायक रहा वो हुआ। संतोष जी, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हों जो पिछले, या ऐसे कह लीजिए कि जब से जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शुरू हुआ तब से लेकर के आज तक न हुए हों और आपकी निगाह में हो? नहीं, मेरे निगाह में तो है। एक मेरे वहाँ प्राइमरी पाठशाला नहीं है, कभी भी ये समझ लीजिए आज़ादी के बाद से हर गांव में है, लेकिन मेरे ग्राम पंचायत में है नहीं। उसके लिए मैंने प्रयास किया था।
लेकिन विद्यालय के नाम से कहीं ज़मीन न होने के कारण विद्यालय मेरे ग्राम पंचायत में नहीं बन पाया। उसके लिए मैं निरंतर प्रयास करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, संभवतः हो जाए तो फिर। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अंत में है मेरा जी कि चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लोग प्रत्याशी लगाना शुरू कर दिए हैं, जनसंपर्क भी शुरू हो गया है, आप भी कर रहे होंगे। ऐसे में संतोष कुमार विश्वकर्मा जी को ही दोबारा जनादेश क्यों मिले? जनादेश के लिए मैं तो कह रहा हूँ कि मैं काम करूंगा, बेहतर करूंगा। मैं काम भी किया हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि काम किया हूँ। लगभग मैंने सबके सुख दुख में खड़ा रहा, सबके लिए चला। हर टोले पे हथिया प्रास टोला है, मेरा बखरिया टोला है, डुमरी टोला है, तीनों मजरे पे मैंने काम किया है। मैंने सबके लिए रात दिन चला है और सुख दुख में चला है। मैं प्रयास और भी बेहतर करूंगा कि और जो होने लायक रहेगा। मैंने लगभग 60-65 पोल लगवाया, जिस टोले पे नहीं लाइट थी वहाँ मैंने लाइट पहुँचवाया, मैंने ट्रांसफार्मर लगवाया, जो होने लायक था मैंने किया। अभी भी मेरा प्रयास है कि जो बुजुर्ग हैं, जो विधवा हैं, विकलांग हैं, जो लोग छूटे हुए हैं, उनको मैं पेंशन दिला सकूं। जो जिनके पास मकान नहीं है, छत नहीं है, उनको मैंने आवास दिलवा सकूं। मेरा प्रयास यही है, और क्या। धन्यवाद। संतोष जी, जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर को नल से शुद्ध मुहैया जो है जी जल कराने के लिए सरकार की एक योजना आई हुई थी जी और वह योजना आपके दौरान ही आई हुई थी। जी तो उस योजना के तहत आपने क्या किया था और कहाँ तक सफल रहे? उस योजना के तहत मैंने निरंतर प्रयास किया। मैंने जल शक्ति मंत्री से मिला, एप्लीकेशन दिया। उन्होंने मेरे ग्राम पंचायत के लिए ओवरहेड टैंक मेरे कार्यकाल में दिया और उसका टेंडर भी हुआ। मेरे कार्यकाल में उसका बोर भी हुआ, मेरे कार्यकाल में उसका निर्माण भी शुरू हुआ लास्ट में। और उसी समय से निर्माण आज भी चल रहा है। कुछ जगह पाइपलाइन बिछी है, अभी मेरे आधा गांव से ऊपर जगह पर पाइपलाइन नहीं बिछ पाई है। और अब 5 साल बीत गए, अभी तक वो पानी चालू नहीं हुआ, पानी नहीं घर घर पहुंच पाया। मैं निरंतर, इसके बावजूद भी मैं पूर्व प्रधान रहते हुए मैं कई बार अधिकारियों से मिला, इस पे निवेदन किया, एप्लीकेशन दिया, लेकिन लोग कहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन अभी अब क्या वर्तमान जी कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 5 साल बीत गए, अभी उस पर एक भी समझ लीजिए कि एक घर को पानी नहीं मिल पाया है। और मैं ये प्रयास करूंगा कि जब मुझे मौका मिलता है, जैसे मिलेगा 2 महीने प्रधान बनते बनते 2 महीने बाद मैं घर घर पानी पहुंचवाने का कार्य कर दूंगा। मेरा ये पहला लक्ष्य है।